साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल। दोस्तों, वैसे तो आपके सामने रोज किसी ना किसी मुद्दे को लेकर रिसर्च के साथ आपके साथ संवाद करने आता हूं, लेकिन आज का वीडियो बड़ा विशेष है क्योंकि आज मैं एक ऐसे शख्स से बात करना चाह रहा हूं और बात करने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल ये भी यूट्यूब पर एक शख्सियत है और हमारे प्रिय मित्र भी हैं। काफी लंबे समय से हम लोगों के बीच चर्चा भी हो रही थी, लेकिन फिर ऐसा एक प्लान बना कि मुलाकात भी करते हैं। मुलाकात हुई, फिर हम लोगों के बीच में काफी बातें भी हुई। फिर उसके बाद लगा कि क्यों ना एक वीडियो भी तैयार किया जाए, आपके सामने कुछ संवाद किया जाए। और हमारे साथ दोस्तों आपके सामने बिल्कुल चिर परिचित, आप देख करके भी पहचान जाएंगे, मनीष ठाकुर जी हैं। और नमस्कार हरीश भाई। मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। और हम लोग वैसे तो अक्सर बातचीत करते हैं फोन पर और एक दूसरे को देखते भी हैं, लेकिन अब चूंकि एक खास मौका है और हम लोगों की मुलाकात भी हुई, फिर लगा कि कुछ लोगों के सामने प्रस्तुत भी किया जाए। तो सबसे पहले तो यही अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक समय इतना हावी था, लेकिन देखिए समय कैसे बदल रहा है। मतलब अब सोशल मीडिया की इतनी धमक पैदा हुई है कि मतलब अंदाजा लगाना मुश्किल है। और इसकी वजह से अब आप देखिए सोशल मीडिया की जो पहचान है, और खास करके इस इलेक्शन की बात करें, जो ये चुनाव हुआ, उसमें पता चला कि इसका कितना बड़ा महत्व है। चाहे वो नैरेटिव सेट करना हो, चाहे लोगों पर असर डालना हो, या लोगों की बात को लोगों तक पहुंचाना हो कि लोग सोचते क्या हैं। ये सारे एग्जिट पोल तो हवा हो गए, यहाँ सोशल मीडिया ही काम आया। क्या कहते हैं? बिल्कुल, उसके सबसे बड़े प्रमाण तो आप खुद हैं हरीश भाई। इतने बड़े प्रमाण हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कहें, आप तो खुद एक मेन स्ट्रीम मीडिया के एकदम एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतिबिंब बन चुके हुए हैं और शानदार काम आप कर रहे हैं। कई सारे जो है आपके खुद के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कई सारे सोशल मीडिया पे कई सारे मंच हो गए हैं आपके यूट्यूब पे ही, और बेहतरीन काम तो आप कर ही रहे हैं। सही में हम तो ऐसे ही हम लोग आए कि हमने देखना चाह रहे थे कि क्या कुछ आपने अपना दायरा बढ़ाया है और किस तरह से एक चैनल की तरह अपने आप को खड़ा कर दिया है। बहुत सारे लोगों के लिए आप रोजगार के माध्यम भी बने हुए हैं। देखिए, सोशल मीडिया ने कह सकते हैं ना कि चूल्हे हिला दी है मेन स्ट्रीम मीडिया की। बिल्कुल। अब ऐसा लग रहा है कि जो अपने आप को मठाधीश समझते थे, जो ये समझते थे कि हम हैं, हमने जो कह दिया वही सही है, और एक हम का जो गुमान था उसे हिला हिला करके तोड़ दिया है। लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहे हैं, अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। हर बार ये फेल्योर, एक समय मुझे याद आता जब हम लोग हाई स्कूल में थे, उस समय आप प्रणय राय से लेकर के आप विनोद दुआ उस समय हुए थे और ये सेफोलॉजिस्ट थे आपके योगेंद्र यादव जी। मिडिल स्कूल हाई स्कूल से इन लोगों को सुनते आ रहे हैं तो लग रहा था कि बड़े तोपची होंगे। अब देखिए कि ये सब के सब घूम करके आए हैं, ये बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट हर राज्य में अपना अपना मिजाज बता करके आए। और ये पहली बार नहीं हुआ है हरीश भाई, हर बार इनका ये जो जनता का मिजाज जानने के लिए जो ये एग्जिट पोल करते हैं और उससे पहले जो प्री पोल करते हैं, जी जी, ये सब फेल होता है इनका। फिर भी देखिए ना, आप जब बता रहे हैं तो मेरी इच्छा हो रही है कि वैसे तो हम लोग दोनों भाई यूट्यूब पर लोगों के बीच कुछ ना कुछ नई चीज लेकर आते हैं। मैं देख रहा था कि आज शिव अरूर जी का एक ट्वीट है, मेल्ट डाउन ए आजम, और उसमें उनका एक बड़ा शानदार वीडियो है। मैंने देखा उसमें जो हम लोग बताते हैं, बड़ा मतलब जो प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वीडियो में इतने शानदार तरीके से उन्होंने चीजों को रखा है कि चुनाव के बाद नॉर्थ साउथ, मतलब कितने तरीके से आप प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे सकते हैं या उनकी जीत को कम कर सकते हैं, ये बताया। अब चाहे आप उत्तर दक्षिण का विवाद हो, काउ बेल्ट बोले, इलिटरेट बोले, या फिर आप वोटों के गणित के हिसाब से कांग्रेस को यहां ज्यादा मिला, भाजपा को यहां कम मिला, ये सारी चीजें बता करके उन्होंने एक वीडियो बनाया और उस पर प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट है, रीट्वीट है बेसिकली। और उन्होंने क्या लिखा है मैं बताऊं, जो आपने देखा है दर्शकों को भी पता चल जाए, फिर संवाद भी करेंगे। मे दे बी हैप्पी विद देयर एरोगेंस, लाइज, पेसिमिज्म एंड इग्नोरेंस, बट अब देखिए सब बताया उन्होंने, पहली बार इस तरीके का है। और उसके बाद बिवेयर ऑफ देयर डिविसिव एजेंडा
an old habit of 70 years can't go away so easily. अब देखिए ना, मतलब जो बात लोगों के जहन में है वो बात प्रधानमंत्री भी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। क्यों? देखिए, यही मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की यही सबसे बड़ी खासियत है। और जब आप दिन रात डूबते हैं ना हमेशा किसी चीज में, जैसे मैं आपसे भी बातचीत हमारी हो रही थी, हमने क्या कहा कि घर में कई बार मैं पत्नी को कह देता हूं कि यार मैं भूल जाता हूं, मैं 24 घंटे खबरों में रहता हूं। और सचमुच आप, चूंकि भाई पत्नी तो पत्नी होती है, आपकी सबसे बड़ी क्रिटिक होती है वो कहने का मतलब मेरा ये कि जब आप 24 घंटे डूबते हैं, ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, हम और आप ये क्यों कर पाए यहां पे आकर के? क्योंकि ये आसान नहीं है। सोशल मीडिया पर आप एक बिना पहचान के चेहरे, हम और आप किसी चैनल में काम कर रहे थे, वो एक उस चैनल की पहचान थी, वहां हम कुछ देर के लिए स्क्रीन पे दिखते थे। अब जो हमने अपनी पहचान बनाई वो ऐसे नहीं बनता है, आपकी पूरी तरह से उस पर समर्पण भाव से। अब पॉलिटिशियन में भी यही है कि आप देखेंगे कि चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, इस तरह के नेता जो है 24 घंटे उसी में रहते हैं। तब वो जनता के मिजाज को जैसे हम और आप सोचते हैं वैसे वो सोच पाते हैं। अब जितने भी ये हैं जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, जो अभी चुनाव हुआ, जब तक गिनती होगी तब तक जरा बैंकॉक से घूम आए, जरा इंडोनेशिया से घूम, जरा स्विट्जरलैंड से घूम आए। मैंने इस पर एक वीडियो मेरे ख्याल से आज ही बनाया है, उसमें राहुल गांधी का दिखाया कि याद है ना, बॉम्बे ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जनाब पार्टी मूड में थे और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी है, वो फिर से जा रहे हैं और लगता है अब सोचिए, उस आदमी से उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री, उनका एक और वीडियो वायरल है, वो कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार बदल जाएगी, छत्तीसगढ़ में सरकार बदल जाएगी, तेलंगाना, उसका ना उल्टा बोल दिया। इसका मतलब क्या है? आप उसमें जीते ही नहीं है। आपको कह दिया गया कि इस चीज पे बोलना है। आप यहां अभी आप आए, हम लोग डिस्कशन करने, तो आपने रिसर्च तब भी किया कि किस चीज पे हमें करना है, तो वरना आप भूल जाएंगे कि आप किस चीज को क्या करना है। आप बिल्कुल, इससे ये लगता है कि आप दांव उस पर खेल रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति पर जिसका पॉलिटिक्स जिसके लिए पार्ट टाइम है। बस अब वो रजवाड़े वाला दौर नहीं रहा कि गांधी परिवार है, राहुल गांधी है, उनको लोग चुन लेगा। अब तक भी जिसे मैं खैराती मीडिया कहता हूं, ये देखिए 2022 में मुझे याद है जितने बड़े बड़े ये नाम हैं जो हमारे और आपके संपादक हुआ करते थे, ये सब खलियर हो चुके हैं, ये सब के सब यूट्यूब पे आ चुके, दुकान चला रहे हैं, लाखों लाख इनके सब्सक्राइबर हैं। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बना रहे थे, गाजियाबाद से गोरखपुर तक के गाड़ी से चल के गए वहां, और उन्होंने सबने हाथ मसल मसल करके कह दिया कि नहीं अखिलेश यादव आ रहे हैं। 2019 में उन्होंने इन सब ने यही एजेंडा चलाया। 2019 में ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता क्या खाते क्या पीते हैं ये। मैंने तो पूरा मनीष भाई रिसर्च दिखाया और आप हैरान हो जाएंगे जो मैंने निकाला कि गुजरात चुनाव में मैंने एक एक आदमी को उठाया, जैसे नाम लेना चाहिए, हालांकि हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। जैसे मैं पुण्य प्रसून जी, भाई उनको देख करके तो लोग पत्रकारिता सीखते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ा जरूरी है कि उनको भी देखा जाए। लेकिन तो जैसी दाढ़ी आपने रखी है ना, उनके साथ यदि काम कर रहे हो तो ये दाढ़ी आपको रखने नहीं देते हो, इस पे उन्होंने पेटेंट कराया हुआ है। अच्छा। उनके साथ काम करने वाले को दाढ़ी हटवा दिया करते थे। ये दरअसल उन लोगों का अहंकार था, और वो अहंकार अब भी है कि मैं ही हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मैं जो कर लेता हूं। ये टूट ही नहीं रहा है ये भ्रम। तो उनका मैंने देखा, अब आप देखिएगा बड़ा आश्चर्य होता है कई बार ये, और मैंने सबका एक एक आदमी का, जो ये टॉप 20 में लोग कहते हैं ना कि हम बड़े तुर्रम खान हैं, गुजरात चुनाव हो आप देख लीजिए, कर्नाटक का तो खैर मैंने नहीं किया, गुजरात चुनाव, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आप आ जाइए तीनों राज्यों में सबने पूर्ण बहुमत दे दिया। और आप आश्चर्य करेंगे, इनका एक स्टाइल बताता हूं कि जैसे पहला फेज अगर चुनाव हो जाए ना कहीं पे, तो माहौल कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आज पहला फेज हो गया, तो ये कहेंगे कि और आज पहला फेज का चुनाव खत्म हो गया, और इसके साथ ही तय हो गया कि देश किस दिशा में जा रहा है। अब आप निकालते रहिए इसका कि इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, आप देखते रहिएगा। और इस पहले फेज में जो वोटिंग परसेंटेज देखने को मिली, उससे ये भी मोदी का भविष्य तय होगा। अब वोटिंग परसेंट अच्छा है बुरा है, आप अंदाजा लगाते रहिए माने किधर घुस रहा है। अब लोगों को लगता है कि यार कह तो बड़ा जेन्युइन रहा है, लेकिन जेन्युइनिटी में भी कुछ निकल कहां रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको वो उस नैरेटिव की ओर ले जाएंगे जहां ये बिल्ड करते हैं। और मैंने ये भी देखा कि इनके जो थंबनेल होते हैं ना, वो शब्दशः मैंने मिलाकर रख दिया।
गुजरात चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव और इधर मध्य प्रदेश वगैरह के चुनाव में थंबनेल तक एक जैसे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नैरेटिव बिल्ड करने का इनका तरीका बड़ा खतरनाक है। देखिए, नैरेटिव बिल्डिंग एक अंतिम समय तक कर रहे थे। मैं अभी कहीं डिस्कशन कर रहा था जी। नैरेटिव बिल्ड का आप देखिए कि 8 बजे से 9 बजे तक, आजकल तो अब सब कुछ व्यवस्था हो गया है, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे भी आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो कुछ यूट्यूबर्स आए हैं, चूंकि चैनलों में संपादक रहे हैं, इन सब से लेकर कुछ टेलीविजन चैनलों ने क्या माहौल बनाया, 8 बजे से 9 बजे तक वो जैसा सोचते हैं, मतलब उनके दिमाग में यदि है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में फिर से बन रही है, तो उन्होंने अपना जो पोलिंग जो काउंटिंग का जो परसेंटेज है वो उसी ढंग से दिखाया 8 बजे से 9 बजे तक। क्योंकि इसीलिए आप देखिए अलग अलग चैनलों पे आप देख लेंगे, इनफैक्ट मैं कहता हूं जो हमारे अदालत लगाने वाले संपादक जी हैं उनके चैनल पे भी 8 बजे से 9 बजे तक मैक्सिमम टेलीविजन चैनलों में वो कांग्रेस जीतती हुई जा रही थी अलग अलग राज्यों में। और यही सब देख करके कुछ यूट्यूबर जो वायरल हो रहे हैं, जो कूद रहे हैं, बड़े बड़े नामचीन की आप देखा होगा, कुछ एक महिला यूट्यूबर है खूब जंप कर रही है, लग रहा है कि वहीं से कूद जाएगी। ये सब टेलीविजन चैनल पे जो आ रहे थे ना, टीआरपी सेट कर रहे थे आप। वो उन्हें लग रहा था कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही चुनाव तक जाएगा, क्योंकि 9 बजे तक इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट नहीं आ रहा होता है। इलेक्शन कमीशन का तो एग्जेक्ट आते हैं, तो टेलीविजन चैनल एक तरह से दर्शक को अपनी ओर खींचने करने के लिए ये यहां से वो जीत रहा है, ये सब फर्जीवाड़ा रहता है। हम और आप जानते हैं इस चीज को। ये दरअसल ये दिखाता है कि अपने मिजाज से वो दर्शकों का एक तरह से दिमाग वहां पर ले जाना चाहते हैं, वो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए वो एग्जिट पोल से लेकर के जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक वो यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने जो कहा था वही सही, आखिर तक। और देखिए, मैं आपको अभी कुछ और दर्शकों को भी दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के बाद आपको मैं स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, सीमा चिश्ती, एडिटर दी वायर, बिजार ट्वीट, कमेंट देखिए। मतलब कुछ लेफ्ट लिबरल गैंग के ट्वीट भी दिखाता हूं। एक है शोएब डानियाल, एडिटर हैं स्क्रॉल के, इंटरेस्टिंग टू सी दिस इमोजी लेडन स्टूडेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम मोदी ऑन फियर्स दैट द बीजेपी इज टू हिंदी बेल्ट हेवी एब्सेंट फ्रॉम साउथ। और आरफा खानम का तो मतलब आप आश्चर्य करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और ट्रोलिंग चीफ समझिए, मतलब जो आदमी 10 साल से प्रधानमंत्री है दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का, जो आदमी इतने 12 साल तक देश के सबसे संपन्न राज्य का मुख्यमंत्री रहा, जिसका इतना बड़ा सुप्रीम पॉलिटिकल करियर है, आप अब तक मान नहीं रहे हैं। और कमाल की बात देखिए, यहां तक छोड़ दीजिए, इन सबके जो गुरु घंटाल हैं योगेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि 98 डिग्री बुखार होता है, हो सकता है तो भी आप दिखा सकते हैं 98 डिग्री यदि बुखार होगा तो बिना उसके लिए थर्मामीटर की जरूरत होती है, लेकिन 103 104 डिग्री होगा तो छूने से पता चल जाएगा। दरअसल ये कह रहे हैं कि हमने जो अभी भी ये थेथरोलॉजी पे उतरे हुए हैं, ये मान नहीं रहे हैं कि ये जो इनका जो अंदाजा है वो गलत है, इन्हें जमीनी समझ नहीं है। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो जाने वहां, वो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हार रही थी, राजस्थान में भी हार रही थी, छत्तीसगढ़ में भी, हमारा अनुमान बिल्कुल सही था, ये रिजल्ट गलत आया। इसमें एक बड़ी अच्छी कहानी है, मैं दर्शकों को भी बता रहा हूं और आपने सुना होगा कि एक बार सागर का मेढक जो है नदी का, वो चलता चलता बाढ़ आई और बाढ़ में वो कुएं में गिर गया। तो कुएं का भी मेढक, अब वो बोलता है कि दोनों बात करते हैं, तो वो बोलता है कि यार अपन जो बाहर थे नदी वाला वो तो बहुत बड़ा था यार, तुम्हारा तो ये जो पूरा जल का खजाना है कुएं के अंदर वो तो बहुत छोटा है। तो बोलता है क्या बात कर रहे हो? तो बोला हाँ। तो उसने कहा कि अच्छा रुक जाओ। तो वो गया कोने पे, वो थोड़ा सा वो मेढक कूदा वहां से, बोला इतना बड़ा होगा ऊपर? तो बोला नहीं इससे बड़ा है। तो फिर बोला अच्छा इससे बड़ा? फिर वो पीछे गया थोड़ा सा और फिर वहां से जंप मारा उसने थोड़ा लंबा, बोला इतना बड़ा होगा? बोला नहीं इससे भी बड़ा है। अब वो फिर और पीछे गया मेढक, फिर वहां से थोड़ा लंबा छलांग उसने लगाया, फिर बोला इतना बड़ा होगा? बोला नहीं ऐसे 2-3 और प्रोसेस करता है और आखिर में जो कुआं का मेढक है वो कुएं के दूसरे छोर पे आता है और वहां से एकदम पहले छोर की ओर कूद पड़ता है और थक जाता है निश्चित रूप से, और उसके बाद बोलता है इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता।
इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि ये तो उतना ही देखा था। हाँ, उसने देखा ही उतना। अब इन लोगों ने किया क्या, ये बड़ा गजब है। मतलब कई बार मैं सोचता हूं कि YouTube चैनल्स में मतलब एक सेंस डेवलप इन लोगों ने कोशिश की कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो अच्छा नहीं दिखाता, तो सोशल मीडिया में देखिए हमारी पहुंच कितनी है, अब इसकी पहुंच कहां जा रही है ये अब समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने माहौल बनाया, उसी में जीते रहे, उन्हीं के कैडर्स के पास पहुंचते रहे, वो विशेष वर्ग के पास पहुंचते रहे और सब ने बस मोदी के विरोध में नारे बुलंद किए। अब ये लगातार एक ही चीज को दिखा दिखाकर, झूठ बोल बोल कर इनके मन में भी रच बस गया कि दुनिया ऐसी ही है। बहुत परफेक्ट कह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में आप देखिए ना, एक भी एग्जिट पोल सही नहीं, एक भी एग्जिट पोल सही नहीं रहा। तो ये तो मतलब जो परिश्रमी होता है ना, जो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, विपरीत परिस्थितियां भी उसके अनुरूप हो जाती है। और ये जो झूठ फरेब करता है उसके लिए तो रास्ते फिर कैसे बनते हैं। तो आप की बात निश्चित रूप से लोगों को समझ में आ रही होगी। मैं कुछ और ट्वीट लोगों की बताता हूं। सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि भाषा और मर्यादा पर ज्ञान देने वाले अवकाश पर हैं क्या। अब सोचिए, ये महिला भी भाषा की बात करती है। इस महिला को आप कभी भी नहीं देखेंगे कि इस ढंग से शब्दों का सही प्रयोग करती है। ये भी दूसरे को भाषा समझा रही है, वो भी देश के प्रधानमंत्री को। और मुझे लगता है कि अहंकार से ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, 42% ही तो बीजेपी आई, कांग्रेस 39%, 3% का तो अंतर है। अरे भाई, एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, एक वोट से। सिर्फ डेमोक्रेसी में उसी एक वोट की तो मायने है, एक ही वोट से तो जीत और हार होती है। और क्यों पिछली बार मध्य प्रदेश प्रतिशत में तो भाजपा आगे बिल्कुल थी। तो उस समय ये चर्चा नहीं करेंगे इस बात की। हाँ। अब जो ये खेल खेला जा रहा है, मुझे लग रहा है जो प्रधानमंत्री की, हरीश भाई, जो मूल बात जो कहना चाह रहे हैं ना, वो बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कई अपने चैनल पे मैंने कल इसका विश्लेषण किया था। जब प्रधानमंत्री हर सेशन में पारंपरिक रूप से, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, जब सेशन शुरू होता है तो वो जब पार्लियामेंट में आते हैं तो अंदर हाउस में जाने से पहले वो मीडिया के पास आते हैं, गाड़ी से उतरते। ये परंपरा है, हम और आप देखते रहे पार्लियामेंट में। पहली बार प्रधानमंत्री की जो शब्द है उन्होंने शुरू ये किया कि ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, ठंड लेट आई है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। अब वो प्रधानमंत्री हैं तो मुझे लग रहा है कि योगी के स्तर तक भी नहीं गए। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था कि मैं शिमला बना दूंगा, मुझे लग रहा है कि वो इन सबको पहचान गए हैं और वो कहना यही चाह रहे हैं कि अब गर्मी उतार दूंगा अब मैं। अब इन लोगों की गर्मी सचमुच उतारना बहुत जरूरी है। मैं तो कई बार अपने शो में कहता हूं कि अज्ञात वीर बाहर में काम कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के लखपत जेल में मारा गया, जहर डाल दिया। किसने जहर डाल दिया और जहर डालने वाले का भी पता नहीं है। अब इतने दिनों तो एक पता चल रहा था कि भैया फलाना जो लश्कर तैयबा का है, हाफिज सईद का वो चेला मारा गया, रोड पे मारा गया, कहीं पता चला कि वो मार्केट में मारा गया, जेल के अंदर, जेल में। और कमाल की बात देखिए कि जो खाना बनाने वाला था वो जहर किसने दिया, और जहर सिर्फ उसी को दिया और किसी को नहीं दिया, और जिसने दिया वो भी गायब है, कहां है। तो समझिए कि हमारे में अज्ञात वीर शब्द का इस्तेमाल करता हूं अपने उस पे, अज्ञात वीर कहां काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि देश के सबसे बड़े दुश्मन है ये। अब देखिए कि हिंदू मुस्लिम करते करते आपने मान लिया कि ये पर्टिकुलर इतना % वोट तो थोक में हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें आप फेल हो गए, आप हिंदू मुस्लिम करने लगे। डीएमके के एक सांसद है, यदि आप दिखा पाइएगा तो उनको दिखाएगा कि सेंथिल कुमार नाम है शायद जी, उन्होंने तो कह दिया कि जहां गाय के मूत्र पीने वाले लोग हैं वहां बीजेपी जीतती है। बिल्कुल। तो बड़े षड्यंत्र से आप इन्हें प्रोवोक किया उत्तर भारत के लोगों को। नहीं, और मैं ये आर्टिकल एक दिखाता हूं लोगों को भी, अमर उजाला का है कि कांग्रेस क्या अब दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति करेगी कांग्रेस। और इस पर तहसीन पूनावाला ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। आप देखिए, और कार्ति चिदम्बरम और भी कुछ लोगों ने, मतलब आप हैरान हो जाएंगे, मतलब देखकर बहुत खराब लगता है। एक होता है ना कि कुछ चीजें देखकर ही बुरी लगती हैं, इनको बुरा भी नहीं लगता। भाई, आप हार से इतने हताश हो गए, आप इतने मतलब गिर चुके हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप देश को भी 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं। और ये तब की बात है जब इनको पता है कि पहले जातियों के नाम पर तोड़ने की कोशिश की। आप देखिए, लगातार ओबीसी। अच्छा, ये बड़ा विडंबना भी है कि जो व्यक्ति, जिसका पूरा खानदान ही
मतलब पूरा विवादों में है, जिसके नाम गांधी और गांधी में इतना फर्क है, उसके बाद भी वो जनेवधारी ब्राह्मण भी बनता है और वही ओबीसी के लिए भाजपा को ललकारता है। कितनी विडंबना है। अब सोचिए कि जो प्रधानमंत्री को ये कोई कहीं से बात हुई करी, देखिए प्रधानमंत्री खुद ओबीसी, आप कह रहे कि हम ओबीसी के लिए ऐसा करेंगे। अरे भाइयों, देश का प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है आदि। अब मोदी, दरअसल मैं क्यों कहता हूं कि 24 घंटा पॉलिटिक्स करते हैं, इन लोगों के हर एजेंडा को बांधने के। इस देश की राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी हैं, अभी राष्ट्रपति जो हैं दलित थे। ये जहां जहां चोट, दरअसल षड्यंत्र इनका ये है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दो, थोक एक वोट तो हम अपना कब्जा कर लेंगे, उसके बाद इस सिस्टम पर काबिज होंगे। कार्तिक चिदम्बरम ने कल ट्वीट करके लिख दिया सीधे साउथ। अब साउथ से क्या मतलब है? उसके बाद एक है मेरे ख्याल से प्रवीण चक्रवर्ती है, जो राहुल गांधी की न्याय योजना के शिल्पकार थे, कार्तिक चिदम्बरम के पिताजी के साथ परिवार के करीबी। उसने तो अपना ट्वीट को डिलीट कर लिया वैसे, लेकिन उसके ट्वीट तो बहुत खतरनाक थे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने सीधे यही इशारा किया, जो कहा ना गर्मी उतारूंगा, उन्होंने इशारा किया, देश को एक तरह से सचेत किया कि अब भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने कर, और कहीं ना कहीं उत्तर और दक्षिण के बीच टकराव पैदा करने, भारत को तोड़ने। ये सचमुच जुड़ा भारत जोड़ो यात्रा जो था, वो भारत तोड़ो यात्रा कैसे था, ये बिल्कुल अब प्रामाणिक रूप से सामने आ रहा है। मतलब आपके हाथ में सत्ता नहीं आएगी। मैं तो कहूंगा कि वसुंधरा राजे को बुरा लगेगा, लेकिन वसुंधरा जी करीब करीब उसी राह पे जाती दिखाई दे रही हैं। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखिए, कितना विनम्र हैं वो, कि उन्होंने कहा कि उनकी सबसे, मुझे कहते हैं आप भावुक हो जाएंगे जब वो कहते हैं कि मेरी बहना, जब मामा नहीं रहेगा ना तो मामा बहुत याद आएगा। अब इतनी प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, वो आदमी क्या कह रहे हैं कि न मैं मुख्यमंत्री की रेस में पहले था न आज हूं। इससे बड़ी बात क्या है? अब वसुंधरा जी माहौल, चुनाव से पहले माहौल बना रही है, दूसरे जगह जा रही है कि जहां जो बीजेपी से कट करके जो चुनाव लड़े हैं उनके पास आप जाए। इसका मतलब है कि आपके आदमी हैं वो, जिनको आपने टिकट नहीं मिला, आपके आदमी, उनको आपने सामने लड़वा दिया, और उसका आज भी आप टेलीविजन चैनलों पे आकर के अपना माहौल बना रही हैं। ये जो राजशाही की मनोवृत्ति है ना हरीश भाई, ये मुझे लगता है खत्म करने की जरूरत है। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको शिवराज सिंह चौहान जैसी सोच रखनी पड़ेगी, ऐसी विनम्रता, तभी जनता उसको स्वीकार मेरा फिर भी मानना है मनीष भाई कि भारतीय जनता पार्टी में मतलब जो कुछ भी दिख रहा है, कुछ तो चैनल वाले भी करते हैं, आपको ध्यान होगा, तो वो आपको जाल में फंसाते हैं ना, चीजें बिल्कुल करके एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है बचना चाहिए दूसरों को भी इन सब चीजों से। और जो आपकी पार्टी लाइन है, जब एक आदमी देश का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कैंप में, मतलब चैलेंज ले रहा है राजस्थान के लिए। राजस्थान तो मैं गया हुआ था, राजस्थान। अच्छा, मैं राजस्थान की ही मैं लोगों को एग्जिट पोल भी दिखाता हूं कि आप देखिए, इस एग्जिट पोल में लगभग आधे आधे का खेल था। कुछ ने भाजपा को बहुमत दिया, कुछ ने कांग्रेस को दिया। और आप मेरे ख्याल से राजस्थान होकर के भी आए, आप गए थे, लोगों से बात भी की, तो क्या लगा? मतलब ये सारे क्या जो अधिकतर एग्जिट पोल या बाकी लोग हैं, मतलब एजेंडा चला रहे थे, क्या लगता? बिल्कुल, मैं करीब 17 विधानसभा टच कर पाया जी, और 17-18 विधानसभा में एक विधानसभा है जहां पे बीजेपी हारी है। इत्तेफाक बस हो सकता है कि जहां जहां, चूंकि मेरी इच्छा थी कि मैं जो बॉर्डर एरिया जो राजस्थान का वहां घूम सकूं जी, तो वहां जब मैं गया, वहीं पर भी मुझे, जहां कहीं भी मैं रुका, मुझे कहता ना, ऐसा तो नहीं कि प्लान पे मैं रुकता था, चौराहे पे भीड़ नजर आती थी, मुझे लगता था यहां पर कुछ बात की जाए, तो वहां एकदम से साफ लग गया कि वहां के लोग गुस्से में हैं। पहली बात कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के तुष्टीकरण से गुस्से में थे, और सब कोई, ज्यादातर लोग कह रहा था कि हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए। तो हम कह रहे कि योगी आदित्यनाथ कहां से बार बार आएगा, हर जगह योगी आदित्यनाथ कहां से आएगा? ये प्रतीक है कि इसका मतलब है कि राज्य की जनता ऊब चुकी थी। कन्हैया लाल का मुद्दा बहुत जबरदस्त था, पेपर लीक तो था ही, ये चीजें क्यों नहीं दिख रही थी? अब देखिए कि बहुत लोगों को गुस्सा, कई लोग था कि महारानी, वहां पर जो है महारानी कहते हैं उनको, उनसे भी गुस्सा था, कई लोग उनके समर्थक भी थे। लेकिन स्ट्रेटजी जो मैं वहां देखा, जो वहां के लोगों से बातचीत में, वो पाया गया कि चुनाव से कुछ दिन पहले उम्मीदवार बदल दिए गए, इसलिए कि मान लीजिए कि आपसे किसी को उम्मीद बहुत ज्यादा है जी, और आप मतलब उसके कारण होते हैं कि कई बार दुश्मन भी आप उस हिसाब से पैदा कर लेते हैं। तो प्लानिंग ये की गई कि मोदी के नाम पर वोट हो, और अंतिम समय जिसका टिकट काटा गया उसे मनाने के लिए पूरी संघ की टीम और अमित शाह
खुद उसमें इन्वॉल्व रहे, जो मुझे जानकारी जो बताया गया, अंतिम समय तक कई लोगों के नाम बदल दिए गए, मतलब उम्मीदवार चेंज कर दिए गए। मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं, पूरी रणनीति थी। यही काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया, मतलब नकल। कांग्रेस लेकिन उल्टा पड़ गया। भाई नकल तो नकल ही होता है ना। तो ये जो नकल करने के एजेंडे में आप आए, इनको लग रहा है कि अच्छा आप देखे हुए नकल कैसे चल रहा है। राहुल जी को आप देखेंगे विदेश भेजते हैं, विदेश में पूरा उसी ढंग का कॉन्फ्रेंस कराते हैं। अब भाई देश का प्रधानमंत्री एक सामान्य नेता में तो फर्क है। आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं हैं, आप लीडर अपोजिशन भी नहीं हैं, आप बाहर जाएंगे तो कुछ तो कद आपका बनाना पड़ेगा। राहुल गांधी, मुझे लगता है कि मोदी जी के सामने में राहुल जी को रखने का मतलब समझ में नहीं आता। आप क्या हैं? आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप लीडर अपोजिशन हैं, आप कुछ तो जिम्मेवारी लीजिए, तब आप फाइट करेंगे ना। आप विदेश में उनको पीएम की तरह ही एक तरह से कुछ मंच दिया, किसी यूनिवर्सिटी में चले गए, पूरा नाटक आप देखेंगे। इन्हें लगता है कि अच्छा लगता है एनआरआई इन्हें जिताते हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश से छवि तो नहीं बनवाते हैं। और पीएम विदेश में भी जाते हैं तो वहां पर भी वो भाषण ऐसे ही देते हैं जैसे लगता है चुनावी सभा हो। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री 24 घंटे 12 महीने उसी मूड में रहते हैं। इनसे फाइट करना इन सबके लिए बहुत मुश्किल है। रेस में दौड़ने के लिए सच में दौड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब अलग सोचता हूं कि जो हम कह रहे हैं चुनावी मूड में, दरअसल इनका जीवन ही है जिसको हम चुनाव समझ रहे हैं। एग्री, जैसे मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि अगर राजनेता तपस्वी बन जाए, हाँ, तो राजनेता तो चुनाव ही लड़ेगा ना। राजनेता चुनाव, तपस्वी राजनेता बन जाए, बिल्कुल, तब क्या होगा? बिल्कुल। तो ये जो है, ये तपस्वी एक राजनेता बन गया जिसका जीवन मतलब पूरा उद्देश्य ही खुद को खपा देना है, खुद को खपा देना है। तो जो बात लग रहा है कि यार ये, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं स्टार न्यूज में था और IBN 7 में भी काम किया मैंने लंबे समय तक, तो हम ये मानकर चलते थे कि मोदी की कहानी आई तो ये दोषी है, ऐसा बना दिया गया था। अब सोचिए, बिल्कुल, मैं तो सुप्रीम कोर्ट कवर करता था। हर दिन ऐसा होता था कि दूसरे राज्य में कोई खबर हुई तो सिर्फ सिंपल खबर, गुजरात की सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टीवी, तो मोदी को झटका लगता था। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को झटका नहीं लगता था सुप्रीम कोर्ट से, मोदी को झटका लगता था। तो 2013 में जब मैं काम कर रहा था तो संयोग से ऐसा काम मेरे जिम्मे था कि मुझे उनके बयान सुनने होते थे, भाषण। और जब मैं भाषण सुनने लगा तो मैंने उस भाषण को सुनते सुनते, मेरी उन पर पहली किताब थी मोदी मंत्र, तो मैंने लगभग उनके 50-60 भाषण सुने। आप हैरान हो जाएंगे ये सुन करके कि लोग जो सोचते हैं उससे परे है उनका जीवन। अगर वो किसी सीए के फंक्शन में गए तो वो आधे घंटे सिर्फ सीए पे बोलते हैं, अगर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के ऊपर बोलते हैं। तो ये उनका गहन अध्ययन और उनका जीवन, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, राजनीति और कर्म क्षेत्र, उसमें कोई विभिन्नता नहीं है, उनका जीवन ही ऐसा है। तो इसलिए मैंने 24 घंटा चुनाव मोड इसलिए कहा ऋषि भाई कि एक राजनेता के लिए जीतना महत्वपूर्ण है। यदि वो जीतेगा नहीं, मैं चुनावी मोड क्यों कह रहा हूं, उसका इंटेंशन है कि मुझे जीतना है। यदि आप सत्ता में नहीं रहेंगे, सत्ता में होना बहुत जरूरी है, सरकार में यदि आप नहीं रहेंगे तो वो फिर आपकी राजनीति का तो मतलब ही है सरकार में आना। अपोजिशन में भी यदि हैं तो आप अपोजिशन में आपको वो अपनी सीमा तय करनी होगी। मैं कहता हूं अपोजिशन में भी यदि आप हैं, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां से आप एक उदाहरण तो पेश कीजिए कि राजस्थान में हमारी सरकार है, हमने राजस्थान में ये योजना जो हम केंद्र में सपना दिखा रहे हैं, न्याय योजना का जो सपना 2019 में राहुल जी के माध्यम से दिखाया गया, वो योजना राजस्थान में भी तो होना चाहिए था, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी तो होना चाहिए था। आप कर्नाटक में तो करके दिखा दीजिए। इसीलिए तो जब इन्होंने 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना दी और 50 लाख कर दिया तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। वो जानता है कि अगर पीएम 5 लाख बोल रहा है तो ये करेंगे, लेकिन ये 50 लाख या 1 करोड़ भी बोल दे तो ये नहीं, कहां से लाएंगे आप? हाँ, कहां से लाएंगे आप? और विश्वसनीयता भी खत्म, विश्वसनीयता खत्म, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये पैसे नहीं दे रहे, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए बल्कि नहीं दे रहे। केजरीवाल पंजाब में नहीं दे रहे हैं 1,000 रुपए, लेकिन मध्य प्रदेश में पैसा देना शुरू कर दिया। तो ये अब देखिए, ये जो आप केजरीवाल का जो उदाहरण ले रहे थे, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था ना, मीडिया को इतना पैसा 550 करोड़, हाँ 550 करोड़ पर ईयर। अब इससे किसके कारण था कि देखिए, आप और हम इतने दिनों टेलीविजन में काम किया, आपने कभी देखा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई पैकेजिंग हुई टेलीविजन चैनलों पे कि बैकग्राउंड ऐसा क्राइम, ऐसा था शराब घोटाला, सत्येंद्र जैन जेल गए, कभी देखा आपने?
ये इतना पैसा आता। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा ये हम जब्त कर ले रहे हैं, ये जब्त किया, कॉरिडोर में 2 पैसा, तब पता कह रहा है कि नहीं हमारे पास पैसा है ही नहीं। अरे भाई, वो रैपिड कॉरिडोर जो बन रहा है, उससे रैपिड रेल वाला, उससे तो दिल्ली का भी फायदा है ना। बिल्कुल। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश ने दे दिया, हरियाणा ने दिया, सुप्रीम कोर्ट आप को क्यों नहीं कहना देंगे? पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है, और कह रहे हैं हम छोटा सा किस्त दे दिए हैं, बिल्कुल। और तुम ये कह रहे हो कि हमें सरकार चलाना आ रहा है। आप शिक्षा मंत्री जिसे बना रहे हैं, उसे शराब माफिया बन के निकल रहा है। बिल्कुल। आप टेलीविजन के मुंह बंद करके कब तक झूठ और फरेब करेंगे? संभव नहीं। हम जैसे लोग जब सोशल मीडिया के मैदान, हमारे जैसे दर्जनों लोग हैं जो ये काम बेहतर कर रहे हैं, जनता को सच पसंद आ रहा है। बिल्कुल। क्या वजह है कि हम यदि 1 घंटे का लाइव लोग डिबेट करते हैं, 10-10 हजार लोग लाइव हो जाते हैं अपनी डाटा खर्च करके। आज के पास समय किसके पास है? यदि उन्हें लग रहा है कि कोई परफेक्ट मनीष ठाकुर दिखा रहा है, हरीश जी दिखा रहे हैं, तभी तो वो आपको समय देगा। 100%। वरना अपना डेटा, अपना समय खर्च करके 1-1 घंटे लाइव में 10:30 बजे रोज जब लाइव आता हूं, 10-10 हजार लोग लाइव रहते हैं। बिल्कुल। क्यों रहेंगे भाई? मेरी कौन सी पहचान है? मैं कोई बड़ा तोपची तो था नहीं एडिटर इन चीफ किसी चैनल में। इसीलिए उनको लग रहा है कि ये सही बोल रहा है। अब हम लोगों को एक मंच मिल गया, हमें और आपको। 100%। पहले ये जो करोड़ों रुपए खर्च करके कोई लाला दुकान चलाते थे, उसके बदले आपके और हमें इस तरह का अवसर मिला है। तो जनता को लगता है कि कोई भी चीज तो प्योर है ना, हर आदमी और को आप प्योर यकीन चाहिए। मानिए कि ये जो चीजें चल रही हैं, और खास करके सोशल मीडिया में लोगों का इंटरेक्शन इस साइड बढ़ा है। बल्कि अगर मेन स्ट्रीम में भी देखें, जैसे मैं चुनाव के दिन देख रहा था, तो आज तक चला रहा था कि हमें YouTube पर इतने लोग लाइव देखते हैं, तो हम लोगों का यही जो बेचते हो प्लेटफॉर्म है, YouTube पे हमें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है मनीष जी, हम लोगों ने अच्छी बातचीत की, संवाद किया, आपस में तो करते हैं आज चैनल पर, और कोशिश होगी कि आगे भी चर्चा करेंगे। और धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, और मनीष ठाकुर शो, इनका बहुत बेहतरीन शो है, आप उससे भी जुड़िए, और बाकी हमारे साथ तो जुड़े ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को भी बहुत नमस्कार, और धन्यवाद। दर्शकों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।